घरेलू ख़वातीन बच्चों के साथ साथ अपने घर में जो है ना दावत को कैसे अरेंज करती है, इनकी सारी आइडियाज़ आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ना मेरे घर मेहमान आ रही थी, तो सुबह सवेरे मेरा जितना भी किचन का रूटीन होता है क्लीनिंग का, तो मैंने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद जो है ना, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो घर जो है ना वो अच्छा साफ़ क्लीन और नीट नज़र आना चाहिए। इसके बाद मैंने जो है ना जितनी भी प्याज की कटिंग वगैरह है तो वो मैंने कर ली। चिकन भी मैंने सुबह सवेरे ही वॉश किया था, और जो भी बीफ या चिकन गोश्त इसी तरह की जितनी भी चीज़ें होती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले से मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे ये है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद में जो है ना कुकिंग की तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी ये 8:30 बजे का टाइम है, और किचन की क्लीनिंग के बाद मैंने जो है ना दोपहर के लिए मैंने आज बनाना था चिकन बिरयानी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू को डाल लिया है फ्राई होने के लिए, और यहाँ पर मैंने जो है ना फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि इसी टाइम फिर मैंने भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करवाना है, घर को भी जो है ना क्लीन कराना है। तो इसीलिए मैं जो है ना कुकिंग के साथ साथ घर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो भी मैं साथ ही करती हूँ। और किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं जो है ना अपनी स्पून को इसी तरह से स्पून होल्डर में रखती हूँ, ताकि मेरा जो किचन शेल्फ है वो गंदा ना हो। और ये देखिए मेरे किचन का जो फर्श वो बहुत ही अच्छा और साफ़ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं ख़ुद भी तैयार होती हूँ, बच्चों को भी मैं तैयार करवाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने जो है ना डाइनिंग एरिया की थोड़ी सी मैंने सेटिंग करनी थी, तो वो भी मैं कर लूँगी। जितनी भी डस्टिंग वगैरह का काम होता है तो वो भी मैं सारे के सारे जो है ना मेहमानों के आने से पहले कर लूँगी। हम जिस सोसाइटी में रहती है तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि अकेली औरत है, इसके साथ बच्चे हैं, तो काम मैनेज करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। सो इसलिए मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि सुबह सवेरे जो है ना 9 बजे तक मैं अपना किचन का जो भी क्लीनिंग रूटीन है वो मैं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद जो है ना 10 बजे तक मैं अपने रूम्स की क्लीनिंग, बाहर बरामदे का जितना भी डस्टिंग वगैरह का काम है तो वो मैं ख़त्म करा के तो रिलैक्स फील करती हूँ। और अगर आपको अपने घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है तो सवाब समझ के अपने घर का काम कर लिया करें। और अगर सवाब समझ के भी आपने काम नहीं करना है, आपका मूड नहीं हो रहा है, आपसे काम मैनेज नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आप का केयर रखिए, अपने हेल्थ का केयर रखिए। इसी हिसाब से आप जो है ना अपने घर के सारे काम खुद कर लिया करेंगे। इसी से जो है ना आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा और ढेर सारी बीमारियों से आप निजात पाएंगे। घर की जितनी भी खिड़कियां है तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम जो है ना उनको थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, ताकि फ्रेश एयर रूम के अंदर आ सके। फ्रेश एयर लेना भी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल जो है ना सब कुछ ऑटोमेटिक पे चल रही है, कपड़ों का भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गया है, इसी तरह से आटा का भी जो है ना आटा गूंदने का भी ऑटोमेटिक मशीन आ गया है। तो इसी तरह से हम ख़वातीन जो है ना बहुत सारी बीमारियों का शिकार होती रहती है, क्योंकि हमारे हाथ पाँव जो है ना इतने हिलते जुलते नहीं है, तो इसी तरह से हम बीमारियों का शिकार होती है। लेकिन हम ये समझती है कि हमसे जो है ना काम नहीं हो रहा है, सारा दिन हम इसी तरह से बेड पे लेटे होती है, हम जो है ना बीमार है। दरअसल हम बीमार नहीं होती है, लेकिन बस सुस्ती का हम लोग शिकार होती है, और इसी सुस्ती की वजह से जो है ना धीरे धीरे हम लोग बीमार हो जाती है। और आजकल ना बेसुकूनी और डिप्रेशन हर दूसरी औरत जो है ना इसका शिकार रहती है। तो इसका भी बेस्ट हल यही है कि आप जो है ना अपने घर के सारे जितनी भी काम वगैरह है तो उनको आप खुद ही कर लीजिए। इसी से आपका माइंड जो है ना वो कामों में बिज़ी हो जाएगा, आप लोग जो है ना ज़्यादातर सोचते नहीं होंगे, तो इसी तरह से आप ज़हनी सुकून पाओगे। आप जो है ना किसी के साथ गॉसिप्स में अगर पड़ी रहती है, या मोबाइल पे किसी के साथ आप जो है ना गप्पे लगा रही होती है, तो इसी तरह से हम लोग जो है ना दूसरे की बुराइयां वगैरह हम लोग करती है, तो इसी से भी हम लोग बेसुकूनी का शिकार होती है। तो अगर हम लोग अपने घर के काम करते रहेंगे, इसी तरह से हम लोग बिज़ी होते रहेंगे, तो टेंशन, बेसुकूनी और डिप्रेशन हमसे भाग के चले जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना मेहमानों के आने से पहले अपने घर को साफ़ रखें। ये रूटीन जो है ना हर दिन इसी तरह से अपना ये रूटीन बना ले, तो आपका घर जो है ना चाहे मेहमान आ जाती है या नहीं आ जाती है, लेकिन सुबह 1 घंटा अगर आपने ये रूटीन अपना लिया तो आपका घर बहुत ही अच्छा सा वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन नज़र
आए। और इसके साथ साथ जो है ना रूम्स की क्लीनिंग के बाद कोई भी रूम फ्रेशनर लगा लिया करे, ताकि आपके जो रूम है वो भी अच्छे से इससे स्मेल आना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से अपने घर को सेट रखने की कोशिश करें, आपको बहुत ही सुकून मिलेगी। आप सारा दिन जो है ना ज़्यादा थकावट का भी शिकार नहीं होंगे, क्योंकि सुबह 1 घंटे आपने जो है ना क्लीनिंग में लगा दिया है, तो बस लंच के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है और शाम के लिए डिनर के लिए। तो बाकी टाइम जो है ना इतना कोई ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह का काम नहीं होता है फिर। और आप भी अगर अपने घर को इसी तरह से वेल ऑर्गेनाइज, क्लीन और नीट देखना चाहती है और ये काम करना चाहती है, तो इसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आपने सुबह सवेरे जल्दी उठना है। फजर के बाद आपने सोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फजर के टाइम जो है ना ये बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है और ये जो है ना बरकत वाला टाइम होता है। तो इसी टाइम हम लोग बहुत सारा काम जो है ना एक ही साथ कर सकते हैं। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर इससे कोई ना कोई मोटिवेशन मिल चुका होगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।